रोहन एक अमीर घर का लड़का था। वो साइंस का स्टूडेंट था। रोहन को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। दीपक भी रोहन के कॉलेज में ही पढ़ता था और वो भी साइंस का ही स्टूडेंट था। दीपक के माता पिता रोहन के घर नौकरी करते थे। रोहन दीपक से बहुत नफरत करता था। एक दिन, शाबाश दीपक, तुमने इस बार भी अपने सारे प्रैक्टिकल बहुत ही बढ़िया तरीके से पास किए हैं, इसलिए तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। थैंक यू सर, मैंने तो बस आपके द्वारा सिखाई गई बातों पर अमल किया। आपके पढ़ाए ज्ञान से ही मैं ये सब कर पाता हूँ। यही बातें तुम्हें एक बेहतर स्टूडेंट साबित करती हैं। सर, प्रैक्टिकल तो मेरे भी अच्छे थे, मैंने भी अच्छे नंबर से एग्जाम पास किया है। फिर आपने मुझे तो अपना फेवरेट स्टूडेंट नहीं बोला, जबकि मैं तो देखने में भी दीपक से ज्यादा अच्छा लगता हूँ। रोहन, तुम अच्छे नंबर परीक्षा में लाए हो, पर तुमने अपने पैसों के दम पर प्रैक्टिकल के सारे प्रोजेक्ट्स बाहर से बनवाए हैं। तुमने अपने हाथों से एक भी फाइल तैयार नहीं की, जबकि दीपक ने सारा काम खुद किया है। इसीलिए ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। अपने प्रोफेसर की बात सुनकर रोहन दीपक से और चिढ़ने लगता है। वो हमेशा दीपक को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। रोहन कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था। ओए दीपक, चल जा मेरे लिए समोसे और चाय लेकर आ। रोहन तो उसके मम्मी पापा को तनख्वाह तो घर के काम करने की देता है, पर इससे यहाँ भी काम निकलवा लेता है। अब नौकर का बेटा नौकरी तो है, तो इससे नौकर वाला ही काम करवाऊंगा ना। रोहन की इस बात पर उसके सारे दोस्त हंस देते हैं, पर दीपक उसे कुछ नहीं कहता। वो चुप रहता है। यार दीपक, रोहन तुझे इतना कुछ बोल जाता है, फिर भी तो उसे कुछ नहीं कहता। कभी तो कुछ तो बोल दिया कर। नहीं सुमित, रोहन मालिक का बेटा है और उसको कुछ भी गलत कहना मुझे शोभा नहीं देता। अगर मैं उसे कुछ उल्टा सीधा कहूंगा तो उसका अपमान होगा। मालिक मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह मानते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने रोहन से गलत बात की है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दीपक के स्वभाव को मालिक मालकिन भी बहुत अच्छे से जानते थे। रोहन अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहा था। उसने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया था, पर वहाँ भी वो बाज नहीं आया और उसने वही हरकत की जैसी वो हमेशा करता था। मोहित, वो देखो सामने दीपक आज वेटर बना हुआ है। उसकी हम जैसी किस्मत कहाँ, हम लोग तो अमीर घर में पैदा हुए हैं। कॉलेज में तो मेरी बराबरी कर लेता है, 2-4 प्रोजेक्ट बना लेता है और उनसे प्रोफेसर साहब की शाबाशी बटोर लेता है। पर इसकी असली औकात ये है, ये हमारे नौकर का बेटा था, है और हमेशा रहेगा। ओए दीपक, इधर देख नहीं रहा? मेरे सारे दोस्त यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के लिए वेट कर रहे हैं। तुझे पता है ना आज मेरा जन्मदिन है, तो तू अच्छे से मेरे दोस्तों की खातिरदारी क्यों नहीं कर रहा है? रोहन बेटा, दीपक उधर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है। ये लो, मैं ले आया हूँ। और कुछ लाऊं बेटा? नहीं, आप इधर कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं करोगे। दीपक को इधर भेजो, आप उधर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अपने बेटे रोहन की इस हरकत को उसके माता पिता दोनों देख रहे थे। रात के वक्त रोहन के पिता उसे कमरे में बुलाते हैं। रोहन बेटा, आज तुमने पार्टी में दीपक और उसके पिता के साथ इस तरह से बात की, ये सब मैं देख रहा था। रोहन बेटा, हमें कभी भी किसी के हालातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज दीपक और उसके माता पिता हमारे घर में अगर नौकरी करते हैं तो तुम उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करोगे। वो मेहनत करते हैं और उसके बदले पैसे कमाते हैं। तुम्हें पता भी है मेहनत करके पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। आज तुम्हारी पहचान मेरे से है। अगर मैं अमीर नहीं होता तो आज तुम भी अमीर नहीं कहलाते। जब खुद का कमाना सीखोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत करना क्या होता है। इसलिए दूसरों का सम्मान करना सीखो रोहन, वरना बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। आज इस दीपक की वजह से मेरे पापा ने मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। इस दीपक का तो कुछ करना ही होगा। रोहन के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि उसके पिता एक नौकर के बेटे के लिए उसे इतनी बात सुनाए। अगले दिन रोहन कॉलेज जाता है और सीधा केमिस्ट्री लैब में चला जाता है। वहाँ पर बहुत खतरनाक रसायन रखे हुए थे। आज मैं प्रोफेसर साहब के बिना ही प्रैक्टिकल करके सबको दिखा दूंगा। फिर देखता हूँ सर मेरी तारीफ करते हैं या फिर दीपक की। अरे ये लैब का दरवाजा किसने खोल दिया भाई? अगर प्रोफेसर साहब ने देख लिया तो वो मेरी बहुत डांट लगाएंगे। जल्दी से ताला लगा देता हूँ। अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आसपास आग लग जाती है। वहाँ रसायन पदार्थ रखे हुए थे। रोहन घबराकर चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ, कोई है, यहाँ आग लग गई है, मेरा दम घुट रहा है, कोई बचाओ। तभी वहाँ से दीपक जा रहा था। वो रोहन की आवाज सुन लेता है। रोहन, तुम यहाँ रुको, मैं अभी इस ताले को तोड़ता हूँ। रोहन एक पत्थर की सहायता से ताले को तोड़ देता है और किसी तरह रोहन को बाहर लाता है। इसी आवेश में दीपक का हाथ जल जाता है। तब तक पूरा कॉलेज भी वहाँ इकट्ठा हो चुका था।
फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। रोहन तुम घबराओ नहीं, देखो कुछ भी नहीं हुआ, आग बुझ गई है। रोहन घबराओ नहीं, तुम दीपक के साथ क्लास में जाकर बैठो। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में जाइए, सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं दीपक के लिए कितना गलत सोचता हूँ, पर आज उसी ने जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। सचमुच में कितना गलत था। दीपक तुम्हारा हाथ जल गया है। अरे कुछ नहीं, ये तो हल्का सा है, ठीक हो जाएगा। दीपक मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं कितना गलत था। आज तू नहीं होता तो शायद मेरी जान भी नहीं बचती। पागल है क्या, भाई कहता है और ऐसी बातें करता है। रोहन दीपक के साथ घर पहुंचता है और सभी को ये बात पता चलती है। रोहन के माता पिता दीपक की बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद रोहन अपने अमीर होने पर घमंड करना छोड़ देता है